प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम जपना कठिन क्यों है? अधिक नाम जपने से क्या होता है? नाम जपने पर भी मन एकाग्र क्यों नहीं होता? नाम जप की महिमा क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि नाम जपना कठिन है और उसे बचाना और भी अधिक कठिन, और उसे पचाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आज के सत्संग में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्यारे सज्जनों, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं काफ़ी समय से नाम जप रहा हूँ, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्यारे सज्जनों, ऐसा है, भगवान का नाम जपना कठिन तो है ही, लेकिन उस नाम जप को बचाना और भी अधिक कठिन है, और नाम जप को पचाना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। इसका अर्थ ये है कि हमें नाम जपने का उपदेश तो मिल गया है, लेकिन हम जप करने के लिए अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे। हमें भगवान के नाम जप की महिमा के बारे में पता नहीं है, इसीलिए नाम जप निरंतर नहीं हो पा रहा है। प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम जप करना कठिन क्यों है? इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम 4 घंटे भी लगातार जपना कठिन है। हमारा लक्ष्य तो पूरे दिन लगातार जाप करना होना चाहिए, लेकिन अगर आप 3-4 घंटे भी लगातार भगवान का नाम जपने की कोशिश करते हैं तो आपका मन आपको बहुत परेशान करेगा। अगर आप थोड़ी देर नाम जपेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका मन आपके साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन लगातार 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे भी अगर आप जपेंगे तो नाम जप मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम निरंतर जप करना बहुत कठिन है। इसके बाद दूसरा सवाल आता है नाम जप को बचाना। मान लीजिए अगर आप नाम जप करने में सक्षम हैं तो फिर आपका अहंकार बढ़ जाता है कि मैं हर दिन अपने गुरु का नाम जपता हूँ, मैं हर दिन भजन कीर्तन करता हूँ। अगर हम दूसरों में दोष देखना शुरू कर दें तो हम घमंडी माने जाते हैं। अगर हम ये सोचने लगें कि दूसरे तो नरकी जीवन जी रहे हैं तो आपका ये सोचना भी गलत होगा। अगर आप ये सब बोलने और सोचने लग जाते हैं तो आप अपने जप को, अपने भजन को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम विनम्र हो जाते हैं तो देखते हैं कि अगर मुझ में खुद जप करने की सामर्थ्य होती तो मैं इसे पहले ही कर लेता। ये सब तो मेरे गुरु जी की कृपा से है। मैं भगवान के नाम का जप तो गुरु की कृपा से ही कर पा रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपका जप, आपकी साधना बच जाएगी। इसीलिए कहा जाता है प्रभु के नाम के जप को बचाना कठिन है। अगला सवाल आता है कि नाम जप को पचाना क्यों कठिन है? प्यारे सज्जनों, मान लीजिए किसी ने आपके लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर दी, जैसे कि उसने आपका अपमान कर दिया, आपकी निंदा कर दी और आपको बहुत परेशानियां दे दी। यदि आप उसे दंडित करने के बारे में सोचने लगे, यदि आप उसके संकट में पड़ने की कामना करते हैं, दुखी और परेशान करने के बारे में सोचते हैं, तो आपका जप, आपकी साधना भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार आपकी साधना पच नहीं पाएगी। नाम अभी भी आपके पास रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव ढक जाएगा। ये बाद में फिर से प्रकट होगा, शायद इसी जीवन में या फिर अगले जीवन में। इसलिए नाम का जप करना तो कठिन है ही, उसे बचाना और भी अधिक कठिन है, और उसको पचा करके रखना तो भी बहुत ही कठिन काम है। यदि कोई आपको गाली दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो आप सहन कर लेते हैं, आप प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लेते हैं। यही नाम जप को पचाना कहा जाता है। प्यारे सज्जनों, आपकी साधना में उसे दंड देने की शक्ति है। हम उसे शरीर से
अनादर करके बुद्धि से, कानून से, तप से, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से भी दंडित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपमान को सहन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आप में ईश्वर को पाने की क्षमता आ जाएगी। ये रास्ता दुनिया के चलने के तरीके से थोड़ा अलग होता है, लेकिन भक्त सोचता है कि भगवान आज मेरी परीक्षा लेने के लिए इस रूप में आए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं किसी को श्राप न दूं, मैं किसी पर क्रोधित न करूं, मैं अपना जप तप अपनी साधना बचा करके शांति से इस माया जाल से बाहर निकल सकूं। प्यारे सज्जनों, एक संत जी थे जिनका नाम था संत एकनाथ जी। वो गंगा में स्नान करके बाहर आए। जहाँ वे खड़े थे उसके ठीक ऊपर किसी अधर्मी व्यक्ति का घर था। उस व्यक्ति ने उनके ऊपर से थूक दिया। एकनाथ जी को अपने ठाकुर जी की सेवा करनी थी, इसलिए वे फिर से गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जब वे वापस आए तो उस व्यक्ति ने उनके ऊपर फिर से थूका। उसने इस तरह से 1-2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार थूका और एकनाथ जी बिना कुछ कहे 100 बार स्नान करने चले गए। जब उस अधर्मी व्यक्ति ने संत एकनाथ जी पर बार बार थूका और फिर भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अंततः वो व्यक्ति हार गया और वो आया और संत एकनाथ जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, महाराज आपने एक बार भी मेरी तरफ ऊपर नहीं देखा, आपने ना तो मुझे कोई गाली दी ना ही आपने गुस्सा किया। संत एकनाथ जी ने उत्तर दिया, भाई आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मैं क्रोध क्यों करूं? मुझे गंगा जी में 1-2 बार नहीं बल्कि 100 बार स्नान करने का पुण्य मिला है, जो कि 100 दिनों के स्नान के बराबर है। लेकिन आपकी कृपा से तो मैंने एक दिन में ही 100 बार गंगा स्नान कर लिया। प्यारे सज्जनों, संत ऐसा ही सोचते हैं। साधना या जप ऐसे ही पचता है। यदि हम में से कोई होता तो हम तो थोड़ी सी बात पर ही क्रोधित हो जाते। ये हमारी अपरिपक्वता है। उस व्यक्ति ने संतों को कष्ट देना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो रोने लगा और बोला, महाराज मुझे पता नहीं था कि संत इतने दयालु होते हैं। अब मैं आज से किसी भी संत का अपमान नहीं करूँगा। प्यारे सज्जनों, यदि संत एकनाथ जी प्रतिक्रिया करते तो उसकी संतों को कष्ट देने की प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ जाती। वो दुष्ट तो था ही, परंतु उन्होंने इसे सहन करने का निर्णय लिया और इस सहनशीलता ने उस दुष्ट व्यक्ति को भी बदल दिया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम जप करना कठिन है और उस जप को बचाना और भी अधिक कठिन है, और जप को पचाना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये तीनों ही बातें सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं। संतों की संगत में हमें जप और अध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। इसे कोई कैसे बचाता है, इसे कैसे बचाना है, कैसे पचाना है, इसकी भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए भगवान के भक्तों की संगत में आकर के हम अध्यात्म का अभ्यास करना है, अपनी साधना को बचाना है और इसे पचाना भी है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।